साथियों, नमस्कार। बोधिसत्व सुविचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक महानायक, उसके कुछ हैं अंश जो मैं आज आज आपके सामने रखूंगा। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर अपने अथक प्रयासों से भारत के मूल निवासियों को गुलामी से जकड़े होने से निजात संवैधानिक रूप से तो दिलवा दी, परंतु आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से गुलामी नहीं गई है। आज भी हम धार्मिक गुलाम हैं, क्योंकि हमारे कोई धर्मशास्त्र नहीं है। ये सभी धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच से ये पूर्ण है, जबकि हमारा वास्तविक धर्म है बौद्ध धर्म है। हमें किसी के गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बौद्ध धर्म की जानकारी न होने के कारण दूसरे के धर्म की गुलामी कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में अनेक धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ हैं जो आपके व्यक्तित्व को ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। आप सभी गुलाम नहीं हैं, इस देश के राजा महाराजा हैं, लेकिन इस ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण हम नीच कहे जाते हैं, शूद्र कहे जाते हैं, और वो अपने शास्त्रों में, अपने धार्मिक ग्रंथों में अपने आप को उच्च बताते हैं, पूज्य बताते हैं, और वो इसी कारण से आप सभी लोग उनके पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये लिखित पुस्तक है, एक जो बुद्धा एंड हिज धम्मा है, वो आप मंगा करके पढ़ें। ये पुस्तक उन्होंने त्रिपिटक से, जो बौद्ध का एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, उससे लिया गया है। तो आप बुद्धा हिज धम्मा को पढ़ें। दोस्तों, आधुनिक भारत के महानायक के जीवन में उससे जुड़े संघर्ष और उपन्यास को शिक्षार्थी, शोधार्थी तथा सामाजिक कार्यकर्ता पढ़ें। सभी लोग पढ़ें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म और जन्म होने के समय उनके परिवार के सामाजिक परिस्थितियों के साथ महार जात के गौरवशाली इतिहास से उनका रूबरू होना जरूरी है। संघर्ष प्रिय जातियों में के इतिहास में के पृष्ठ दर पृष्ठ हमें बतलाते हैं कि उत्तरी भारत के जाटो जाति के समानांतर ही महाराष्ट्र की एक महार जाति है। ये लोग जुझारू और लड़ाकू रहे हैं। वे शिवाजी के फौज में, मौजूदा भारतीय सेना में बहादुर सैनिक रहे हैं और शिवाजी की फौज में सैनिक रहे हैं। तब से लेकर अब तक उनकी बहादुरी और शौर्य के उदाहरण देने की हमें जरूरत नहीं है। दलित समाज के लेखकों द्वारा अनेक गंभीरता से अध्ययन करने के पश्चात ऐसे दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं, जिनके पन्नों पर 150 नहीं, हजारों लाखों दलितों का रक्त रंजित संघर्ष गवाह के रूप में है। आज हमारे सामने, चाहे वे वफादार सैनिक हों, या देश के लिए शहीद हुए हों, या किसी रियासत की अस्मिता को सम्मान के लिए, या फिर उनकी अपनी जाति, समुदाय और कबीलों पर हमला करने वाले आतताइयों को जवाब देने के लिए उन्होंने खून बहाया हो।
राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो समय उथल पुथल का था। रियासतें ध्वस्त हो रही थी, रजवाड़े बिखर रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य तेजी से अपना विस्तार कर रहा था। हिंदू राजाओं की सीमाएं सीमित हो रही थी। नवाब और बेगमों को खिल्लतें बांटी जा रही थी। वे अंग्रेजी साम्राज्य के दरबारी बनने लगे थे। लेकिन अंबेडकर के समकालीन लेखक चांगदेव भवान राव बताते हैं कि महाराष्ट्र के जो दलित जातियां हैं उनमें महार जाति एक प्रमुख जाति है और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और प्रगतिशील और बड़े योद्धा थे। एक समय था कि महाराष्ट्र के शासक भी थे। महाराष्ट्र का मतलब ही महारों का राष्ट्र है। इस प्रकार ये प्रतिपादन करने वाले ब्राह्मण विद्वान राजाराम शास्त्री है। राजाराम शास्त्री जो ब्राह्मण हैं वो स्वयं इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के वो रजवाड़े रहे हैं, राजा रहे हैं। जब लॉर्ड किचनेर भारत के सर सेनापति बने तब उन्होंने भारतीय सेना का पुनर्गठन करने की योजना बनाई। 1891 तक सेना में सभी जाति और धर्म के लोग सम्मिलित हुआ करते थे। बाद में संपूर्ण सेना का पुनर्गठन जाति के आधार पर करने की योजना जब लॉर्ड चिकनेर ने तय की तब जांच पड़ताल के लिए एक आयोग बना। उस आयोग का नाम गेटेकर कमीशन था। इसी आयोग ने कुछ ही माह में योजना को अमली जामा पहना दिया और 1898 में जाति आधार पर गोरखा, जाट, राजपूत, सिख, पंजाबी, मराठी आदि के लिए जातियों पर आधारित पलटन गठित की गई। साथ ही महार और चमार जाति के लोगों के सामने दबाव डाला गया। उनसे कहा गया कि आप सेना से अपना सेवा मुक्त हो जाएं। दलित समाज के लिए एक बड़ा ये आघात था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अंग्रेजों ने इस मोड़ पर ब्राह्मणवाद से अपना समझौता कर लिया था और इसी कारण से ये दो जो जातियां थी, जो शूरवीर थे, इन जातियों को हाशिए पर फेंक दिया गया। उनके इस फैसले से उच्च वर्ग संतुष्ट था, पर दलितों के भीतर आग धधकने लगी थी। लोकमान्य तिलक ने तो अंग्रेजों से यह कह दिया कि अंग्रेज सरकार को उन्होंने सलाह भी दी कि आप लोग हम पर राज कीजिए, किंतु नीची जाति के लोगों को अपने नौकरी में मत रखिए, क्योंकि उनसे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। दलितों की तस्वीर का एक पक्ष था कि सेना में भर्ती होने से महार और चमार जाति के लोगों का आर्थिक, सामाजिक तथा रहन सहन का स्तर थोड़ा अच्छा हुआ था, ऊंचे उठा था और उनके भीतर आत्मसम्मान जाग उठा था। ब्रिटिश सरकार की ये नीति दलितों के खिलाफ थी। अंबेडकर का मन अमेरिका में दो बातों से बहुत प्रभावित हुआ। एक तो अमेरिका का जो कानून है, जो विधान है, और उसी विधान का 14वां संशोधन जिसके द्वारा अमेरिका के निग्रो की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और 1915 में बुकर टी वाशिंगटन एक ब्रिटिश नेता थे। उन्होंने मानवीय दासता और रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाई
और उन्होंने काले लोगों को जो दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे उनको छुटकारा दिलाने के लिए ये आवाज उन्होंने बुलंद की थी और इससे छुटकारा उन्होंने दिलवाया था। अंबेडकर 3 महापुरुषों का अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। उनमें सबसे पहले कबीरदास और दूसरे महात्मा ज्योतिराव फूले, तीसरे थे भगवान तथागत बुद्ध। कबीर ने उन्हें भक्ति भावना प्रदान की तथा ज्योतिबा राव फूले ने ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए प्रेरणा, शिक्षा और आर्थिक उत्थान का संदेश दिया। बुद्ध से उन्हें मानसिक और दार्शनिक आधार मिला। उन्हीं से दलितों के उद्धार का मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिसका माध्यम था कि सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करना। धर्म परिवर्तन का आशय अपना प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म है उसको स्वीकार करना था। आज का वीडियो यहीं तक है और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।